अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद अदील और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। यूनिट नंबर 1 है और इस यूनिट की हमारे पास टोटल एक्सरसाइज 4 है। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.1 इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमारा ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। आइए चले सबसे पहले हम इन तीनों को जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। Quadratic equation, an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second equation। quadratic equation को हम second equation भी बोलते हैं। आम अल्फाज में किसी भी इक्वेशन की पावर अगर हमारे पास 2 हो और वो हाईएस्ट पावर हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। जैसा कि एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है, एक्स का स्केयर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एग्जांपल है। उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers is called the standard form or general of a quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इस चीज़ को बोलते हैं जिसको मैं हाईलाइट किया है। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और इसी का दूसरा नाम जनरल इक्वेशन भी है। फॉर एग्जांपल, एक्स का स्केयर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट 3x स्केयर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम -20 को अगर उस साइड पे भी ले जाते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी, एक्स का स्केयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस फॉर्म में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Pure quadratic equation. If b is equal to 0 in a quadratic equation, ax square plus bx plus c is equal to 0, then it is called a pure quadratic equation। For example, x का square minus 16 is equal to 0 and 4x square is equal to 7 are the pure quadratic equation। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट समझाता हूँ। जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स का स्केयर माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास बी एक्स वाली वैल्यू को अगर हम b 0 पुट कर लें तो यहाँ पे x की जगह पे 0 आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, x का स्केयर माइनस 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्केयर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर मैं x का स्केयर इज इक्वल टू -20 लिखूँ तो ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उम्मीद है मुझे कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 1, x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। जैसा कि हम जानते हैं कि x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 7 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x का स्केयर आएगा, x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21, -7 एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा। x का स्केयर प्लस 7x में से -3x करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4x माइनस 21। यहाँ पे -7 था तो यहाँ पे आके +7 हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे तो हमारा साइन चेंज होता है। तो x स्केयर प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7 करेंगे तो आंसर आएगा -14।
लास्ट में अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं कि क्वेश्चंस को यहाँ तक सॉल्व करने के बाद सिर्फ लिख देते हैं आंसर, जबकि ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बताया गया कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, जैसा कि हम पीछे डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं जनरल फॉर्म में, ये हमारे पास इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन इसका है, अगेन मैंने सवाल लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 7 3 21, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। ये एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अक्सर स्टूडेंट्स को एलसीएम लेना नहीं आता, तो सबसे पहले मैं आपको एलसीएम लेना समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1/2 है प्लस 1/3 है। जब हमारे पास एलसीएम में 2 और 3 दो एक अलग वैल्यूज़ हों जो एक टेबल पे नहीं जाती हैं, तो उसका एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है 5/6। ये एग्जांपल्स हमारे पास एलसीएम की है जिसमें हमारे पास टेबल सेम नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, जिसमें टेबल सेम होता है। जैसे कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो जिस टेबल में दोनों जाते हों उस टेबल की सबसे बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास एलसीएम कंसीडर होती है। नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम एलसीएम को सोल्व करेंगे। 4 को एग्जैक्टली हमने साइड पे लिखना है। फर्स्ट वाली वैल्यू के डिवाइड के नीचे जो भी होगा हमने उसको डिवाइड लिखना है। 2 2 द 4, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको ऊपर वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 द 2 प्लस 4 अगेन लिखेंगे। अब नेक्स्ट वाली डिवाइड के नीचे जो भी होगा हम उसको डिवाइड करेंगे। 4 1 द 4, अब 1 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू से, तो जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 1। तो 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाय 4। अब जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 3 और 7 था, दो एक अलग अलग वैल्यूज़ थी, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 7 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 3 इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। लिखने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7x² प्लस 7 4 द 28 माइनस 3x एंड 21 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21। अगेन 7x² माइनस 3x प्लस 28, इधर प्लस 21 है, इधर आके क्या हो गया माइनस 21। 28 माइनस 21 करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 7, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको एलसीएम और इन दो पार्ट्स की मदद से समझ आ गया होगा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 6। सेम इसमें हम एलसीएम लेंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको एलसीएम की ट्रिक समझाई है वो भी यहाँ पे ही अप्लाई करेंगे हम। तो हमारे पास हर तरह का एलसीएम लिया जा सकता है। अब सेम यहाँ पे हमारे पास दो एक अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और x+1 से मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि x² प्लस x+1 डिवाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, x+1 इज इक्वल टू 6 x²। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम थी, तो ये हो गया हमारे पास x+1 का स्क्वायर। डिवाइड में x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा x² प्लस x+1 का स्क्वायर था, x+1 का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ओपन करने के बाद हमारे पास एग्जैक्टली आंसर बनता है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस x इज इक्वल टू 6। अब x² प्लस x इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइडेशन हमारे पास क्या होगी, खत्म। 2x²
इन दोनों को ऐड करने के बाद लिखेंगे 2x एग्जैक्टली नीचे प्लस 1 इज इक्वल टू 6x² प्लस x। 6 अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 6x² प्लस 6x। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे क्योंकि ये हमारे पास स्मॉल है और यहाँ पे हमारे पास 6x² 2x² की निस्बत बिग वैल्यूज़ है। 6x² प्लस 6x माइनस 2x² माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 2x² प्लस 6x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने अरेंज किया 6x² 2x² में से माइनस करेंगे 4x², 6x में से 2x माइनस करेंगे तो 4x माइनस 1 एग्जैक्टली नीचे इज इक्वल टू 0। अब सेम हमारे पास पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की तरह इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम जैसा कि हमने पहले 3 पार्ट्स में किया है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम हम इस पार्ट में भी वही काम करेंगे। इस प्लस 4 को पहले हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस 4 कर देंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लस है, उधर जाके नेगेटिव। एलसीएम लेंगे तो x और x माइनस 2 सेम एग्जैक्टली पार्ट 1 2 3 की तरह सेम एग्जैक्टली हमारे पास ये नीचे आएगा। अब x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 2 x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली ये x माइनस 2 का स्केयर बनेगा और x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x का स्केयर प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, x का स्केयर माइनस 2x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका स्केयर ओपन कर लेंगे हम। x का स्केयर माइनस 4x प्लस 4 x माइनस 2 का स्केयर ओपन होता है हमारे पास। उसके बाद हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को चेंज कर देता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस माइनस को इस एक्स स्क्वायर के साथ लिखते हैं, बाकी वैल्यूज़ के साथ नहीं लिखते, तो वहाँ पे हमारा क्वेश्चन मिस्टेक्स होती है और इस वजह से हमारा सवाल गलत कंसीडर किया जाता है। एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, इस माइनस से इन तीनों की वैल्यूज चेंज हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x और 4x 8x माइनस 4 एग्जैक्टली नीचे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8x 8x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हम उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर 8x से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास b 0 आया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5 x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। सेम एग्जैक्टली हम लास्ट 4 पार्ट की तरह इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एलसीएम में अगेन x प्लस 4 एग्जैक्टली लिखा जाएगा, x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20, हमने उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया और नीचे जो वैल्यूज़ थी हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दी x और x प्लस 4 को। नेक्स्ट हम करेंगे 4x माइनस 5x में से माइनस किया, हमारे पास x आ गया माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस इन तीनों वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो गया जैसे कि मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया हुआ है, 3x प्लस x 4x प्लस 20 एग्जैक्टली नीचे इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 4x और 20 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 20 के उधर जाके नेगेटिव, 4x से कैंसिल हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा भी था कि अगर हमारे पास b 0 हो जाए तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 लास्ट पार्ट की तरह ही आया है।
इट्स अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लाइन लाजमी आप लोगों ने लिखनी है ताकि आपका क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स आए। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, x+1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाई x+3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12। सेम लास्ट 5 पार्ट्स की तरह हमने भी इस क्वेश्चन को उसी तरह सोल्व करना है। एलसीएम लिया तो एलसीएम में हमारे पास x+2 x+3 फैक्टर्स आ गए। x+3 x+1 से मल्टीप्लाई होगा, x+2 x+2 से मल्टीप्लाई होगा। x से मल्टीप्लाई हुआ x का स्केयर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 3 1 द 3। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास x से मल्टीप्लाई किया, x का स्केयर 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय सेम जैसे हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, हम अगेन नीचे वाली वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्केयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 3 द 6 इज इक्वल टू 25/12। नेक्स्ट हमने इन वैल्यूज़ को एडिशन करनी है, जैसा कि ये 3x 4x हो जाएगा x के साथ, ये 2x और 2x 4x हो जाएगा, और सेम एग्जैक्टली सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास नीचे, जैसे कि यहाँ पे 4x, ये 4x और ये 3x प्लस 2x 5x। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी नेक्स्ट स्टेप्स में, जैसे कि हमने बाकी सारी वैल्यूज़ को ऐड किया, जैसे कि 2x स्केयर हो जाएगा, इस x स्केयर और x स्केयर को मिला के 4x और 4x 8x हो जाएगा, प्लस 3 और 4 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x का स्केयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25/12। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 12 को इन सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को मल्टीप्लाई किया इन सब वैल्यू से तो आंसर आया 24x स्क्वायर। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96x, प्लस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। 25x स्क्वायर, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 125x, प्लस 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये एग्जैक्टली वैल्यू हम नीचे लिखेंगे 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150 माइनस 24x स्क्वायर माइनस 96x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। अरेंज किया हमने 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 125x माइनस 96x प्लस 150 माइनस 84 इज इक्वल टू 0। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर, प्लस 125 में से 96 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 29x, प्लस 150 में से 84 माइनस करेंगे तो 66। अब हमारे पास ये इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब हमें अक्सर स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं काफ़ी कि हमें फैक्टराइजेशन समझ नहीं आ रही। अगर हम फैक्टराइजेशन के मेथड्स को याद कर लें तो हमारे लिए फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं कुछ 3 स्टेप्स लिखूंगा तो आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगी। स्टेप नंबर 1 हमारे पास होता है, थर्ड वाली वैल्यू को हमने फर्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और उसको लिख देना है -20 x का स्केयर। अब सेकंड वाली वैल्यू जो होगी हमने इसको दो ऐसे हिस्सों में डिवाइड करना है कि वापस हमारे पास -x आए और हम जब उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20x स्केयर बनना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x का स्केयर -5x प्लस 4x -20 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं -5x प्लस 4x करूँगा तो मेरा आंसर एग्जैक्टली -x आएगा, और जब मैं -5x को 4x से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आंसर आएगा माइनस प्लस माइनस 4 5 द 20 एंड x का स्केयर। सेम एग्जैक्टली हमारे पास स्टेप नंबर 1 की तरह। स्टेप नंबर 2 हमारे पास यही था कि हमने सेकंड वाली वैल्यू को ऐसी दो वैल्यूज़ में डिवाइड करना है जिससे हमारे पास वही वैल्यूज़ आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो। अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास कॉमन होता है कि पहली दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट दो वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ रहा है। x पहली वैल्यूज़ में से कॉमन आया, x -5 रिमेनिंग, प्लस 4 कॉमन लिया हमने, x -5 रिमेनिंग। अब
टू टाइम्स जो रिपीट हो रही है हमने उसको वन टाइम लिखना होता है, x माइनस 5 एक्स प्लस 4। तो हमारे पास ये फैक्टर निकलेंगे x माइनस 5 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास 3 स्टेप्स में फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने वहाँ पे भी माइनस 5x प्लस 4x लिखा था, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x स्क्वायर आएगा। कॉमन लिया हमने x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये दो फैक्टर बचते हैं, इक्वल टू 0 है। x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 अब माइनस 5 है, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस 4 है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो। सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 5 और माइनस 4, जैसा कि हमारे पास दो फैक्टर्स निकले थे। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 होगा। आइए उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड ब्रैकेट्स में y माइनस 5। याद रहे ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास फॉर बोर्ड एग्जाम्स। ये 2 नंबर्स का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। आइए चले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5। y से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर माइनस 5y एग्जैक्टली नीचे। अब y स्क्वायर माइनस 5y को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और उन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे कि प्लस 5y स्क्वायर है, ये इधर जाके माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5y उधर जाके प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब 3y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y एग्जैक्टली नीचे इज इक्वल टू 0। अब इन दो वैल्यूज में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y कॉमन आ रहा था, हमने y कॉमन लिया, 2y रह गया प्लस 5y बाहर गया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन में किया था कि दो फैक्टर्स हमारे पास निकलते हैं। अब एक फैक्टर निकला हमारे पास सिंपल y, दूसरा निकला 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 लिखेंगे और वहाँ से हमारे पास y का आंसर निकल आएगा। एक आ गया आंसर हमारे पास y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। प्लस 5 है उधर जाके माइनस 5 हो जाएगा, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड, y इज इक्वल टू माइनस 5/2। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती कर जाते हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे जाके डिवाइड होना होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी में इस प्लस ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके -2 कर देते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है आप लोगों ने। जो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई होती है वहाँ जाके डिवाइड होती है। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 0 एंड माइनस 5/2। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x का स्क्वायर। अब ये सवाल हमारे पास थोड़ा सा उसने अरेंज करके नहीं दिया हुआ। हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास फॉर्म में होता है x का स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट। अब 17x स्क्वायर इसको अपनी जगह पे रहने देंगे, इन दोनों को उठा के इसकी जगह पे ले आएंगे। 17x स्क्वायर प्लस 32x हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव 32 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस। अब ये +4 है, ये उस साइड पे जाके नेगेटिव, -4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे फैक्टराइजेशन जैसा कि हमने सीखा था। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास -4 को 17x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 68 आता है। जैसे कि 17 मल्टीप्लाई बाय -4 इज इक्वल टू -68 आएगा हमारे पास। अब हमें 32 को इस तरह अरेंज करना है कि हमारा आंसर पॉजिटिव 32x है और उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर है -68। तो मेरे पास जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, 34x -2x करूँगा तो मेरे पास 32x ही रहेगा, और जब 34 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आता है -68। इससे हमारी फैक्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। अब पहली दो वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 17x कॉमन लिया, यहाँ से x रह गया प्लस 2। 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 34 एंड x बाहर। -2 कॉमन लेंगे यहाँ से, -2 बाहर x अंदर, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। 2 टाइम जो फैक्टर्स आता है हम उसको 1 टाइम लिखते हैं और जो बकाया रह जाते हैं हम उसको इकट्ठा करके लिखते हैं। जैसे कि x प्लस 2 एंड 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
x इज इक्वल टू -2, एक आंसर हमारे पास x इज इक्वल टू -2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 17x -2 इज इक्वल टू 0, -2 तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, x सिंपल ऐसे ही रहेगा, 17 वहाँ डिवाइड होगा बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई, 2 डिवाइडेड बाई 17। सोल्यूशन सेट लिखेंगे -2 एंड 2/17। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर -11x इज इक्वल टू 152। एक्स स्क्वायर -11x इज इक्वल टू 152। 152 इधर आके नेगेटिव होगा क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। अब हमारे पास थर्ड टर्म को फर्स्ट वन से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था स्टेप नंबर 1 होता है थर्ड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। आंसर आता है हमारे पास 152x का स्क्वायर। अब 11x को हमने इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आंसर 11x ही है नेगेटिव का, और उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 152 आए। अब 11x को मैंने लिखा -19x प्लस 8x माइनस 152। अब -19x को मैं जब 8x में से माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा -11, और जब इन्हीं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगा जैसे कि -19 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू -152, तो जिससे हमारी ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट होती है। आइए मज़ीद आगे सोल्व करते हैं। अब इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x रह जाएगा, -19x बाहर प्लस 8 कॉमन लेंगे, x अंदर, 8 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 152। अब जो वेक्टर्स हमारे पास 2 टाइम्स लिखा होता है हम उसको 1 टाइम लिखेंगे, जो रह जाते हैं उसको इकट्ठा करके लिखते हैं। अब दो फैक्टर जब निकल आते हैं तो उनको इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाती हैं। x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 19, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड देन x प्लस 8 है, प्लस 8 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम -8 एंड 19। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 25/12। अब ये सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के एक पार्ट की तरह ही है। सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में ये दोनों एक अलग अलग वैल्यूज़ हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जैसे कि x प्लस 1। अब x प्लस 1 ऊपर वाले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला x इस वाले x से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा x का स्क्वायर, x प्लस x1 द x प्लस 1 1 1, x का स्क्वायर एग्जैक्टली नीचे डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25/12। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, x के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे x के स्क्वायर के साथ तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2x प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25/12। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि हमारी डिवाइडेशन जो है वो ख़त्म हो जाए। 12 को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 25 को इन वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करके हमारे जो इक्वेशन बनती है वो देखते हैं। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x स्क्वायर, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 25x स्क्वायर 25x। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बड़ी वाली साइड इस साइड पे है, जैसे कि 25x स्क्वायर है और उस साइड पे 24, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और उनका साइन चेंज हो जाएगा बारी बारी। जैसे कि 25x स्क्वायर मैंने साथ ही अरेंज कर दिया, 25x स्क्वायर माइनस करेंगे 24x स्क्वायर, फिर आएगा हमारे पास 25x, ये प्लस 24 है तो जाके -24, ये प्लस 12 है तो यहाँ पे आके -12 इज इक्वल टू 0। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो x का स्क्वायर, 25 में से 24 माइनस करेंगे तो x -12 एज इट इज़। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई है। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन हमारे पास जो रूल थे जो मैंने सिखाए थे वो आपने हमेशा रिमाइंड रखने हैं ताकि आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जब हम थर्ड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -12। अब हमने x को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हों जिनसे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12 आए
और उनको माइनस करने से हमारे पास x है। अब मेरे पास जो आंसर आते हैं वो ये हैं। 4x को मैं जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाता है 4x माइनस 3x x, 4 3 दा 12। अब इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे और इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे तो वो हमारा कॉमन फैक्टर सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे साइन में मिस्टेक होती है तो हम यकीनन हमारी फैक्टराइजेशन गलत वैल्यू हमने ली है। जैसा कि x कॉमन लिया हमने, x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 दा 12। अब दोनों फैक्टर हमारे पास सेम है, x प्लस 4 टू टाइम्स है उसको 1 टाइम लिखेंगे और x माइनस 3 सेम एज इट इज़ नीचे इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी इक्वल टू 0 लिखेंगे और x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से प्लस 4 उधर जाके नेगेटिव हो गया और यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये माइनस 3 था उधर जाके पॉजिटिव 3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास हो जाएगा -4 और 3। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6। सेम ये पार्ट नंबर 5 की तरह ही है। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चंस आप ध्यान से सॉल्व करें और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। मैं फिर भी आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ, हमें इस डिवाइड वाली टर्म को ख़त्म करना है। इस टर्म्स को हम एज इट इज़ नीचे रखेंगे और इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है और क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पहले 6 पार्ट्स किए हैं सेम एज इट इज़ हमारे पास ये भी उन्हीं की तरह ही है। अगर कोई भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आप कमेंट करें ताकि मैं आपके उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं आने वाली वीडियोस में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।